नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्ज़ाम में। और किस तरह आपकी पढ़ाई चल रही है? आई थिंक बढ़िया ही चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और 2 दिन से जैसे हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली आउट ऑफ सिटी था और मैं राजस्थान थोड़ा सा घूमने गया था। राजस्थान में मैं दर्शन करने गया था। आप सभी को बता दूँ कि मैंने वहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन किए, बहुत ही मज़ा आया, पूरा आनंद आया। जब भी मन शांत ना हो ना, जीवन में आपको किसी भी संकट से आप नहीं निवारण मिल पा रहा है आपको, तो भाई खाटू श्याम मंदिर ज़रूर जाइएगा दर्शन करने, बड़ा मज़ा आता है और एक शांत फील करते हैं आप अंदर से। दूसरी चीज़, मैं एक सालासर बालाजी हैं जो कि सीकर जो वहाँ पर जगह है राजस्थान में, और उसके पास में देखिए, मैं आपको जब राजस्थान जी के पढ़ा रहा था तो उसमें कई मैं आप प्लेसेस की वहाँ पर चर्चा करता था, तो मैंने कहा ना कि वहाँ पर घूमने का एक आनंद ही अलग है। तो जब मैंने वहाँ सालासर बालाजी के बारे में सुना एक दिन, तो मैं नेक्स्ट डे ही वहाँ पर निकल गया, ठीक है, घूमने के लिए, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत सुकून मिलता है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहें तो एक बार दर्शन करके आइएगा, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। वैसे कोई कंपल्शन नहीं कि आप दर्शन करने जाएं, आप घर से भी हाथ जोड़कर उनको नमन कर सकते हैं। और लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जगह काफ़ी अच्छी है, कसम से मज़ा आ गया और बार बार जाने का दिल करता है, ठीक है। अब दिमाग एकदम शांत है मेरा, बिल्कुल। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग जो कर रहे थे, स्टैटिक जीके में मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट करा दिए थे, पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए थे, आपने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दूसरा हमने टॉपिक पकड़ा था आपको, जो मैंने टॉपिक कराया था वो प्रमुख महोत्सव के बारे में। हर स्टेट के अलग अलग कुछ महोत्सव होते हैं, हर जगह के कुछ प्रमुख महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम थर्ड टॉपिक स्टैटिक जीके से लाए हैं और करंट अफेयर्स को रिलेट कराते हुए लाए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक जो होगा स्टैटिक जीके का, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उसको कर रहे हैं। जैसे स्टैटिक जीके और एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो आज हमको जो थर्ड टॉपिक लेना है वो भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत के टाइगर रिजर्व्स, ठीक, टाइगर रिजर्व्स के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीएससी से रिलेटेड हो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय का जो पेपर होता है वो, यूपी पीसीएल हो, यूपी पैट हो, कहीं पर जहाँ पर भी आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन मिलता है, उसमें ये टॉपिक 1 या 2 मार्क्स का आपका पूछ लेते हैं कि कोई टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यकीन मानिए, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको जो मैं टाइगर रिजर्व्स आपको बताऊँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताता हूँ कि भारत में जो कुल टाइगर रिजर्व्स हैं, भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स हैं वो 53 हैं। तो सबसे पहले आप जो नोट डाउन करिए कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल कितने हैं भारत में? 53, ठीक। अब इन 53 टाइगर रिजर्व के बारे में हम आपको बताएंगे, कुछ सीक्वेंस में होंगे और कुछ सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको सभी कंप्लीट करा दूंगा, ए टू जेड जितने भी टाइगर रिजर्व्स होंगे। और आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अगर हम 53 नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये करंट अफेयर से रिलेट हो गया, आप सभी को पता है। क्योंकि अगर हम 53 नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो उसका नाम और कौन से सन में बनाया गया, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। बात करना है हम करंट अफेयर्स की, तो इसका मतलब लेटेस्ट वर्जन ही होगा ये टाइगर रिजर्व का, है ना। तो आपने सुना होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है,
ये चित्रकूट जिले में एक रानीपुर एक जगह है, वहीं पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक, तो ये कहां पर है ये मैं आपको बता दूं, चित्रकूट, और ये यूपी में है भाई साहब। ठीक है, सन 2000 वर्ष मतलब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब बात आती है कि टाइगर रिजर्व जो होता है वो किस लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है और वो विलुप्त श्रेणी में या फिर मतलब संकटापन्न श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व जो है, जो बाघ वगैरह हैं, इनके संरक्षण के लिए हमारी जो सरकार है वो कुछ ना कुछ प्रयासरत रहती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि टाइगर रिजर्व अगर इसकी बात करें और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो धारा 38V मतलब 5वीं, ठीक है, धारा 38 और ये 5th, ठीक है, इसके द्वारा ये अधिसूचित किया गया है कि कौन सा टाइगर रिजर्व होगा, है ना। ये धारा मेन है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। फिलहाल ये पूछा तो नहीं आता है। मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइगर रिजर्व का काम इतना होता है, बाघों के संरक्षण के लिए ये कदम उठाए जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो ये टाइगर रिजर्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में यूपी में जो पड़ता है, चित्रकूट में रानीपुर एक जगह है, वहां पर सन 2022 में 53 नंबर का टाइगर रिजर्व हमारे भारत देश को मिला। ठीक, अब बात करते हैं हम इससे पहले की। इससे पहले मतलब 52 नंबर के, सॉरी, तो 52 नंबर के अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़। अब याद कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, विषधारी टाइगर रिजर्व। अब इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, देखिए, रा से रानीपुर, रा से रामगढ़, रानी राम, है ना, रानी राम, ऐसे आप याद कर लें। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसकी अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में है ये। ठीक, ये राजस्थान में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बनाया गया। ठीक, राजस्थान। और ये कब बनाया गया, तो भैया इसकी अगर हम ईयर की बात करें तो ये सन 2021 में, मतलब 2 वर्ष पहले ये टाइगर रिजर्व बना। ठीक, ये हो गई 52। अगर हम इससे पहले और चले, इससे पहले अगर हम और चलते हैं तो 51 नंबर का जो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सिर्री बिल्ली पुथुर करके है एक, तो मैं लिख देता हूं यहां पर जिससे आपको आसानी होगी समझने में। श्री बिल्ली पुथुर। देखिए, बिल्ली, बिल्ली से आप याद कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उसी की फैमिली की है ना। बिल्ली पुथुर मेघा मलाई, मेघा मलाई टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये टाइगर रिजर्व सन 2021 की ही बात है, 2021 वर्ष में तमिलनाडु में बनाया गया, तमिलनाडु। ठीक, ये तो क्रम वाइज हमने आपको बता दिए। ठीक, कुछ मैं आपको और बता दूंगा अभी क्रम वाइज, लेकिन उसके बाद इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो कुछ पहले वाले पता होना चाहिए जो शुरुआत में बनाया गया टाइगर रिजर्व, और कुछ लेटेस्ट वाले पता होना चाहिए। बाकी जितने भी बीच के टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, कौन से फलाने स्टेट में है, बस इतना पता होना चाहिए। यही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपको सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है कि सन 1978 में कौन सा बना या 2002 में कौन सा बना, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये लास्ट के मैंने तीनों, सॉरी ये 53 नहीं है, ये 51 है ना, 51। तो 51, 52, 53 नंबर के मैंने आपको जो करंट से रिलेट है ये आपको मैंने बता दिए। ये कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो उसमें भी आपका ये पूछा जा सकता है। तो 53 हम टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
अब हम अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो हमको कुछ सीक्वेंस में याद होने चाहिए जो कि शुरुआत से कभी ना कभी ऐसा कोई सन रहा होगा जिसमें टाइगर रिजर्व बनाने की शुरुआत हुई होगी। तो वही मैं आपको ईयर के बारे में बता देना चाहता हूं। तो 1973 और 74 की बात है कि कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए। तो शुरुआत के मैं आपको बता देता हूं सीक्वेंस से, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। बाकी सब आपको सीक्वेंस से जरूरत नहीं है याद करने की। तो पहला मैं टाइगर रिजर्व बताता हूं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व मतलब शॉर्ट में। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया सन 1973-74 की बात है। उस समय ये टाइगर रिजर्व बनाया गया। और कहां बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। कहां पर? उत्तराखंड। सॉरी, मेरी नाक थोड़ी सी जाम है क्योंकि राजस्थान में जब मैं गया तो वहाँ का थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज था, वहाँ गर्मी ज़्यादा थी। और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यूपी में तो इतनी गर्मी नहीं है अभी, तो सर्दी गर्मी वाला हिसाब हो गया। तो थोड़ा सा हल्का सा गले में खराश और नाक वगैरह जाम है, ठीक है। तो इतना आपको मैं बढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं सेकंड टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ तो आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये, आपसे पूछा जा सकता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। किसके बारे में? बांदीपुर। ये जब मैं सीडीएस का एग्जाम देता था तो उसमें देखने को बहुत मिलता था। 4 आपको टाइगर रिजर्व दे दिए और 4 स्टेट दे दिए, तो वहां मैचिंग के लिए आ जाते थे। तो वो चीज आप ध्यान रखें, मैचिंग के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट याद होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बांदीपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक। ये आपका दूसरा टाइगर रिजर्व था जो बनाया गया, ठीक। पहला कार्बेट हो गया और दूसरा बांदीपुर, ठीक है। तीसरे टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा टाइगर रिजर्व है मानस। मानस टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? असम में। तीसरे टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो मानस टाइगर रिजर्व, जो कि भैया कहां पर है? असम में है। इसको आप नोट डाउन करें। ये सब फैक्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड पानी पी लूं, गले में कुछ ज्यादा ही खराश हो रही है। ठीक है, मानस के बाद अगर हम चर्चा करें तो एक टाइगर रिजर्व है कान्हा। कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया एमपी में है। कहां पर? मध्य प्रदेश। भैया पूरा लिख दो मध्य प्रदेश, नहीं तो मध्य प्रदेश वाले बुरा मान जाएंगे कि सर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे, है ना। मध्य प्रदेश। अब अगर फिफ्थ की बात करते हैं, कौन सा हो गया? कॉर्बेट हो गया, बांदीपुर हो गया, मानस हो गया, और चौथा वाला मैंने आपको बताया कान्हा, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं तो पांचवा टाइगर रिजर्व है पलामू, जो कि झारखंड में है। पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये जो है कहां पर? झारखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करें, झारखंड में, ठीक है। ये सन 1973 टू 74 के बीच की बात है, तभी ये टाइगर रिजर्व बनाए गए, ठीक है। अब सीक्वेंस में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये शुरुआत के 5 बता दिए। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो सीधे कोई भी, आप जैसे काफ़ी बनाए गए थे, 1973-74 की बात है तो भैया 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, तो मैंने उसमें से आपको 5 बता दिए। बाकी और भी बता देता हूँ। तो पांचवें जो पलामू के बाद अगर बात करें तो हम सिमलीपाल की बात करेंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल।
सिमलीपाल, ये है आपका उड़ीसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, और ये पूछा जाता है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। और बात करें अगर हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो ये वेस्ट बंगाल में है। कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व का आपको बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और ये आपसे पूछा जाता है, इसका मैं गारंटी 100% गारंटी लेता हूं आपसे, ये टाइगर रिजर्व कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। अब अगर नेक्स्ट अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, ये सीक्वेंस में नहीं है अब, ठीक है, सीक्वेंस में मत करिएगा, यहां तक ये सीक्वेंस में थे, बाकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। अब अगर हम 8th नंबर पे चलते हैं, तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपने सुना होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। रणथंभौर, रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान, ऐसे याद करिए, रणथंभौर। यहां भी घूमा जाएगा कभी मूड हुआ तो। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये आपका कहाँ है? राजस्थान। देखिए राजस्थान अगर देखा जाए तो भैया बहुत ही हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए फेमस है। राजस्थान स्टेट की अगर बात की जाए, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके चर्चा में रहता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पर बहुत है, चाहे वो आप जयपुर में जाइए, ठीक है, उदयपुर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ देखने में मज़ा तो आएगा ही भाई, आनंद तो आएगा ही, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत से किले भी हैं, ठीक है। तो आप लोग कभी भी लाइफ में फ्री हो, या आपका दिल करे घूमने का, या काफ़ी बोरिंग फील कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, कभी कभी दिमाग शांत नहीं रहता, तो आप राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, उसको आप चूज कर सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अब अगर हम 9th नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र में है, मेलघाट। इसको भी आप नोट डाउन करें, मेलघाट। और ये आपका मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक, इसको आप नोट डाउन करें, महाराष्ट्र में है, ठीक। ये 1973 से 74 के बीच की बात है, ये सारे टाइगर रिजर्व आपके हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहीं पर एक फैक्ट बताना चाहूंगा। वो फैक्ट ये है कि रानीपुर, जो जैसे टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया कि यूपी में चित्रकूट एक जगह है, वहां पर रानीपुर एक जगह है, 2022 में वहां पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। अब इन टाइगर रिजर्व की बात करें, अगर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूपी में कितने कुल टाइगर रिजर्व हैं, तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। यूपी के कुल टाइगर रिजर्व कौन कौन से? यूपी में कुल अगर चर्चा करें टाइगर रिजर्व की, तो यूपी में भैया टोटल है 4, ठीक। तो उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि पहला आपका है दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। सेकंड की बात करूं, दुधवा तो हो गया, ठीक है। और चौथा वाला ये आपका बन गया, कौन सा? रानीपुर, ठीक। एक अगर मैं बात करता हूं कि यूपी में टाइगर रिजर्व की, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, वो की जो कि वहीं पर है, ठीक है, यूपी में। पीलीभीत, पीलीभीत एक जिला भी है, वहां पर ही एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कि जो 2022 में बनाया गया, ठीक। और एक अगर टाइगर रिजर्व और बचता है, जो कि अमनगढ़, अमनगढ़। तो ये फैक्ट है भैया, इसको आप तैयार कर लो। ये यूपी में आपके कुल टाइगर रिजर्व है वो 4 हैं, ठीक है। यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ओके, क्लियर। अब अगर हम और आगे चलते हैं, जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहे, कुछ ना कुछ हमारे भारत देश को टाइगर रिजर्व मिलते रहे, है ना, बाघों के संरक्षण के लिए। तो अगर हम 1978 टू 79 की बात करें, 1978 टू 1979 की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए। जैसे अभी हमने 9 तो टाइगर रिजर्व पढ़े, तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो आपको हम टाइगर रिजर्व के बारे में बताना चाहेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा क्या? पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व,
हाँ, आपको मैं आप बता देना चाहता हूँ कि पेरियार टाइगर रिजर्व है जो कि केरला में है। पेरियार नदी हो चाहे वो भी आपकी केरला में, तो कुछ भी आपको आए पेरियार है अगर तो वो केरला में जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? करेला नहीं, केरला। ठीक, ये चीज़ आप नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब आपने एक और टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, सरिस्का। सरिस्का जो कि राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है भैया। घूमने वाली जगह है, चलेंगे कभी घूमने। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया आपको, आपने कर लिया ना नोट डाउन? ठीक है, उसके आगे चलते हैं। इसको रब कर देता हूँ। काफ़ी तेज जुकाम हो रखा है बच्चों, कोल्ड हो गया बहुत भयंकर। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, ये तो आपके 1978-79 में हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़े और टाइगर रिजर्व मिले। 1982 1983 की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद देखिए, अब सीक्वेंस से नहीं है, लेकिन हाँ जिस सन में जो मैं बता रहा हूँ वो उसी सन में रहेंगे, तो उसे रटने की जरूरत नहीं है, वैसे एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की, तो आपने सुना होगा नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में। नामदफा टाइगर रिजर्व, ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसको आप नोट डाउन करें, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक, नामदफा टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट अगर टाइगर रिजर्व की और चर्चा की जाए, जो कि 1982-83 में ही टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ, वो इंद्रावती था। इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, उसके आगे और चर्चा करते हैं भैया। 14 नंबर का टाइगर रिजर्व की ओर तरफ बढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा नागार्जुन सागर श्री सैलम जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? वो आंध्रा में है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कहो या फिर श्री सैलम कहो, बात एक ही है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो ये जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। ये सब आपके 1982-83 में चल रहे हैं। एक और 1982-83 में है जिसका नाम है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है। बक्सा, जब मुझे तैयार हो सकता है, मुझे रट सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं। बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर हम चर्चा करें, ठीक, बक्सा टाइगर रिजर्व की चर्चा करें तो ये आपको मैंने बताया वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। इसको नोट डाउन करिए, वेस्ट बंगाल। ठीक, अब जो मैं आपको बताऊंगा उसमें सन याद करने की जरूरत नहीं, ईयर याद करने की जरूरत नहीं कि कहाँ का कौन सा टाइगर रिजर्व है कौन सा नहीं है, बस आप केवल नाम और जहाँ पर वो जिस स्टेट में है उसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जिसके बारे में आपने सुना होगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, ये सीक्वेंस से नहीं है कि कब कौन सा बना, बस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये भैया कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि, एक मैंने आपको बता दिया दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यूपी में है। दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है, बता ही दिया मैंने आपको। ठीक,
दुधवा नेशनल पार्क, वो सॉरी दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर है? यूपी में है, लिख लीजिए। दुधवा के बारे में अगर हम, दुधवा के अलावा अगर हम नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक आपने सुना होगा कलाकड, कलाकड टाइगर रिजर्व है, कलाकड। कलाकड या मुंडन थरई कहें, देखिए बात एक ही है, चाहे मुंडन थरई कहें चाहे कलाकड कहें, एक ही चीज है पूरी, थरई। और ये नाम से ही क्लियर है भैया, तमिलनाडु साइड का है ये, ठीक है, तमिलनाडु साइड का टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक, लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। एक आपने सुना होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि एमपी में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है। इसको हम नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। बांधवगढ़ हो गया। एक इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी का है, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, इंदिरा प्रियदर्शनी का है या पेंच टाइगर रिजर्व का है? पेंच, ये आपका कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व भैया मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक। इसको आप नोट डाउन करिए। एक और बताता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने टाइगर रिजर्व और लाऊंगा, उसको आप कर लीजिएगा। एक लास्ट जो मैं टाइगर रिजर्व आज का बताना जा रहा हूँ, तो आपने सुना होगा तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तडोबा अंधेरी, अंधेरी आ रहा है, अंधेरी आपका कहाँ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आपने देखी होगी वांटेड मूवी, कहते हैं ना अंधेरी मूवी, वो दौड़ता हुआ जाता है सलमान खान, वही अंधेरी है ये, ठीक है। अंधेरी के राजा हैं, पता नहीं क्या मसाला, वो गुंडा होता है, जो विलन होता है, वो कहता है अंधेरी में मुझे मारेगा क्या, तो वही चीज है अंधेरी। तो तडोबा अंधेरी जो है टाइगर रिजर्व, वो महाराष्ट्र में है। मैं लिख देता हूं, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहां पर? नागपुर। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी फैमिली अभी गई थी यहाँ पर घूमने, तो उन्होंने काफ़ी मुझे ब्लैक पैंथर की फ़ोटो दिखाई, तो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगा, और मेरा मन है घूमने का, और मैं कभी इन फ्यूचर अगर टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर भी घूमने जाऊँगा, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है घूमूंगा, घूम घूम के ही चीज़ें सीखूंगा। तो आप भी घूमें, एंजॉय करिए। वीडियो का यहीं पर अंत करता हूँ। ये मैंने कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टाइगर रिजर्व हैं उसको भी हम फिनिश कर देंगे, लेकिन लास्ट के ये जो तीनों हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेट है, करंट अफेयर से भी रिलेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी, जिसमें रानीपुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। चलिए वीडियो का अब हम यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बताने के लिए। तब तक वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।